बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शौकत अली जीनिया है और मेरा आज का व्लॉग है महंगाई। महंगाई ने तो आवाम की कमर तोड़ दी है। हमारी टोटल आबादी 22 करोड़ की है। इसमें से यकीन कीजिए 18 करोड़ आवाम के घरों में रोज़ाना खाना जंग की किसी कैफियत पैदा हो गई है। घरों में बीवी कहती है मियाँ से कि भाई डबल नौकरी करो, 3 नौकरियां करो, पूरा नहीं होता। माँ बेटे से कहती है कि आप नौकरी करो जाके, डबल डबल 3 4 4, पूरा नहीं होता। जबकि बेटा कहता है, शौहर कहता है कि मैं सारा दिन तो मेहनत करता हूँ और ला के कमाता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, महंगाई इतनी है। आप देखिए, आपको नहीं पता कि गैस का बिल आता है, फिर बिजली का बिल आ गया, वो भरो, फिर उससे निजात आई तो पेट्रोल लेना है, कन्वेंस के खर्चे हैं, है ना, जाने आने के खर्चे हैं। इसके अलावा वो करो तो इधर राशन करो तो इधर क्या नाम है कि बच्चों के स्कूलों की फीस, और वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, वो भी कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो तालीम हासिल कैसे करेंगे ये बच्चे? तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, मैं हूं, कौन है? कोई तो है ना इसका जिम्मेदार। आप ये कहते हैं कि 3.5 साल जो हुकूमत में रहे हैं उन्होंने महंगाई कर दी है, उनकी वजह से महंगाई हुई है, ठीक है, मान लेते हैं। आप ये जलसे जुलूस और रैलियां आपने की, आपने उसमें कहा कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, कम करेंगे। ये तो इतने बढ़ा रहा है, आटे के दाम बढ़ गए जी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए 7-8 रुपए, उसके दाम बढ़ गए, और ये चीज हो गई, ये महंगाई बढ़ गई, आसमान से बातें कर रही है, मुल्की खजाना इतना था, इतना हो गया। भाई आप ये सब समझ कर आए थे ना, IMF का भी आपको पता था। तो फिर आपने जब हुकूमत संभाली और आपने ये कहा कि हम महंगाई खत्म करेंगे, तो अब आप महंगाई खत्म करें, या फिर आप 1 साल 1.5 साल सब्र कर लेते, 5 साल मुकम्मल करने देते बाजी की हुकूमत को, और फिर आप अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते। क्योंकि आपने अवाम के जहन में एक ही बात समझा दी थी, अवाम को ब्रेन वॉश कर दिया था कि महंगाई सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत जो 3.5 साल की है उसी ने की है, और उसी की वजह से ये परेशानी है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद समझ में आई, अवाम अब अवेयर है, अवाम अब जानती है कि क्या हक है, क्या सच है, और क्या गलत है, क्या सही है। तो ये जिन्होंने भी फैसला किया, जो भी लोग इसमें शामिल थे, उन्होंने ये फैसला करने के बाद ये नहीं सोचा कि महंगाई कम होगी कि नहीं। महंगाई का तो सिर्फ बहाना था, असल में इक़्तिदार आप लोगों को चाहिए था। आप असेंबलियों के फ्लोर्स पर, सेनेट के फ्लोर्स पर शोर शराबा, तकरीरें वगैरह सब करते हैं, कर लिया आपने सब कुछ। इसलिए थोड़ी हम हुकूमत में वोट दे के आपको भेजते हैं, इसीलिए थोड़ी गरीब आवाम आपको वोट देती है कि आप ये सब कुछ करें, एक को गिराएं, एक को उठाएं, नीचा दिखाएं, ऊंचा दिखाएं। यही चीज मैं टीवी एंकरों से भी कहता हूं, आधे इधर आधे उधर। यार तुम पाकिस्तान की बका के लिए काम करो, पाकिस्तान की सालिमियत के लिए काम करो, पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए काम करो, हकीकत पर मबनी बात करो। ऐसा नहीं करते ये। तो भाई ये सब आप सब लोगों ने मिलकर ये सब कुछ, पाकिस्तान का बैंकरप्ट हो रहा है। पाकिस्तान को बिल्कुल महंगाई की इतनी सतह हो गई है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। कभी गरीबों के मसाइल देखे भी हैं, कभी आप गरीबी से गुजरे भी हैं कि होते क्या है मसाइल। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कहता हूं, आप कौमी सूबाई और सेनेट में इतना जम्मे गफीर की ज़रूरत ही नहीं है। अरबों की तादाद में तनख्वाहें जाती हैं, ये ख़त्म करें, कम करें मेंबरान की तादाद को। और आप जो एयर कंडीशन है तीनों में, और ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हमारे हैं, गवर्नमेंट नौकरशाही है, एयर कंडीशंस लगे हुए हैं और सेंट्रली एयर कंडीशंस है सब, वो सब बंद करें, AC को बंद करें, ताकि गरीब आवाम को बिजली मिले। यार 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, जानवर थोड़ी है ये, इंसान है ये। आप पंखे में बैठो तो आपको पता चलेगा ना कि गर्मी होती क्या है। आप ये तमाम गवर्नमेंट इदारों से AC को 5 साल के लिए बैंड कर दें, कौमी सूबाई सेनेट में AC हॉल्स में AC को बंद कर दें, और तमाम जितने भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं उसमें भी AC बंद करा दें।
तब जाके बिजली का जो है ना शॉर्टफॉल ख़त्म होगा। नंबर 2, आप अपनी मराहतें सारी ख़त्म कर दें। पेट्रोल मुफ्त, कन्वेंस मुफ्त, हाउस रेंट घर मुफ्त, हुकूमत की तरफ से आसाइशें मुफ्त, ये सब बंद करें। नौकर मुफ्त, ड्राइवर मुफ्त, गाड़ियाँ मुफ्त, ये नहीं है आपको जेब देता। आप एक गरीब मुल्क के नुमाइंदे हो। ये सब ख़त्म करना पड़ेगा और ख़त्म करना है आपको, तब जाके गरीबों को आप खादिम कहते हो ना, सच साबित होगा कि आपको अपने पर पहले इम्प्लीमेंटेशन अमल करना होगा अपने आप पर। आप ये सब मराहतें अपनी बंद करके सिर्फ तनख्वाह लें, और तनख्वाह भी उतनी लें जितनी 2 लाख 2.5 लाख, बस इसमें गुजारा हो सकता है आपका। ये तनख्वाहें लें आप, 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें, 12-12, 8-8 लाख, 9-9 लाख पेंशन है। अरे भाई, आप गरीब मुल्क के नुमाइंदे हो। आप गरीबों के मसाइल अगर वो सब पैसा जो बचेगा ना, जो जितना भी, वो सब महंगाई ख़त्म करने के लिए काम आएगा। महंगाई यकमुश्त ख़त्म हो जाएगी। आधा खर्चा जो है ना आपका बच जाएगा। तो आप इस पर अमल क्यों नहीं करते? निज़ाम को क्यों नहीं बदलते? आप अपने आप को क्यों नहीं बदलते? आप अपने आसाइश और खर्चे तो ख़त्म नहीं करते। अलबत्ता गरीबों से कहते हो कि यार आप जो है ना 4 भाई हैं तो 4 टुकड़े, एक टुकड़ा एक भाई खा ले। तो भाई एक टुकड़ा, तुम लोग भी तो भाई हो, तुम लोग तो कोई बादशाह थोड़ी हो। ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का, गरीब आवाम का, गरीब आवाम गर्मी सर्दी आपको वोट देती है, इसलिए थोड़ी वोट देती है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने खर्चात ख़त्म करें। ये हुकूमत की तरफ से गाड़ी बंगला और ये मराहतें मेडिकल वगैरह सब बंद करके और ये सब चीज़ें ख़त्म करें, सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करें, जैसे 18 करोड़ आवाम करती है। नौकरशाही के अंदर भी ये सब ख़त्म होना चाहिए। मैं महंगाई ख़त्म करने के बारे में ये बोल रहा हूँ, किसी की दुश्मनी में नहीं बोल रहा। मैं इज्तिमाई तौर पर यह बात कर रहा हूँ, और ये अल्लाह को बात पसंद है कि अल्लाह की मखलूक को रिलीफ दें आप। अल्लाह ने आपको वसाइल, सिर्फ आप ये सारे वसाइल अपने आप पर ना इस्तेमाल करें। आपके लिए ये सारे वसाइल नहीं है, ये गरीबों को भी वसाइल मुंतकिल करें। इसको कहते हैं इंसान और इंसानियत। और फिर आपकी ये बात सच्ची साबित होगी कि आप गरीबों के खादिम हैं। मैं पार्टी लीडरान से कहता हूं कि आइंदा इलेक्शन में भी वो ये ऐलान करें कि सेनेट, सूबाई और कौमी असेंबली में जितने भी मेंबरान हैं, एक तो उनकी तादाद कम करें, उनकी तनख्वाहें जो है ना 2-2.5 लाख रुपए रखें, और कोई मराहत नहीं देनी 5 साल तक। तो हम आपको इलेक्शन में टिकट देते हैं, वरना नहीं देते। अवाम इस बात को पसंद करती है और अवाम उसी पार्टी को वोट देगी जो महंगाई ख़त्म करने के लिए ये इक़दामात पहले से करेगी, बिफोर इलेक्शन करेगी, ऐलान करेगी अपनी मैनिफेस्टो में। अस्सलाम वालेकुम।